आज का हमारा जो टॉपिक है जिस पर हम आज चर्चा करेंगे, तो ये टॉपिक है हमारा एमएमवी ट्रेड। इसके साथ ही साथ इसका फुल फॉर्म भी हम आपको बता देते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है मैकेनिक मोटर व्हीकल। अब थोड़ा इसका इंग्लिश नाम तो हमने जान लिया, अब हिंदी में भी थोड़ा कुछ समझते हैं इसके बारे में। मैकेनिक का मतलब आप समझते ही हैं। मैकेनिक जो सभी चीज़ों को, मैकेनिक मतलब जिस चीज़ का भी वो मैकेनिक होगा। जैसे आपका गाड़ी का मैकेनिक होगा, व्हीकल का मतलब वही होता है गाड़ी। तो जो गाड़ी हो गया आपका, उसका आप मैकेनिक रहेगा तो गाड़ी के बारे में वो आपका सारा चीज़ के बारे में जानने वाला होगा, और उसको बहुत सारी चीज़ों के बारे में उसको ज्ञान होगा। अलग अलग सिस्टम के बारे में, इंजन के अलग अलग पार्ट्स, क्लच के अलग अलग पार्ट्स, वो उस गाड़ी की अलग अलग पार्ट्स के बारे में उसको बहुत सारा जानकारी होगा। तो वही है हमारा मैकेनिक मोटर व्हीकल। मतलब जो मोटर व्हीकल बनाना चाहते हैं, मतलब मैकेनिक उसके बनने चाहते हैं, और उसके जो अलग अलग पार्ट्स हैं उसके मास्टर बनना चाहते हैं। मतलब मास्टर बनने का मतलब उस पर सारा चीज़ों पर अपना जो कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये ट्रेड है। और चूँकि क्या होता है कि व्हीकल्स हमारे जो होते हैं, हमारे जो गाड़ियाँ होती है, वो तो हर जगह पर काम आती है हमारी। चाहे वो छोटे लेवल पर हो, चाहे बड़े लेवल पर हो, अलग अलग लेवल पर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि अलग अलग लेवल पर भी अलग अलग टाइप्स के इंजन होते हैं, अलग अलग टाइप्स के गियर होते हैं, अलग अलग टाइप्स के वहाँ पर हमारे पास क्लच होते हैं। और हमारे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने काम के अकॉर्डिंग और अपने काम के हिसाब से हम क्या करते हैं, अलग अलग सिस्टम को यूज़ करते हैं, ताकि क्या हो, हमारी सहूलियत भी होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उसके अपने डिसएडवांटेज भी हैं। मतलब उसकी अपनी अपनी भी हानियाँ हैं। तो वही है, ये ट्रेड है हमारा कौन सा, मैकेनिक मोटर व्हीकल। तो ये मैकेनिक तो मोटर व्हीकल के बारे में एकदम डीपली इसमें क्या होगा आपको सिखाया जाएगा, इसके बारे में ही आज हम बात करेंगे। दूसरी बात क्या है, जैसे आपका गाड़ी हो गया, गाड़ी में आपको हेडलाइट्स होते हैं। हेडलाइट्स के सारे सिस्टम, हेडलाइट्स बोलते हैं लाइटिंग के सारे सिस्टम, वो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट के अंदर में आते हैं। लाइटिंग के सारे सिस्टम के बारे में आपको बताया जाएगा इसमें, जो लाइटिंग सिस्टम कैसे काम करता है और कौन चीज़ क्या ख़राब हो जाएगा, तो लाइटिंग सिस्टम में क्या डिफेक्ट आता है, मतलब क्या खराबी आएगा, तो उस खराबी को कैसे हम फिर से बना सकते हैं, कैसे उसको पहले जैसे फिर से उसको कर सकते हैं। मतलब जब फॉल्ट आएगा तो उसको तो आपको बनाना पड़ेगा, तभी जा कर के हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा और गाड़ी हमारी पहले से अच्छी वाली कंडीशन में फिर से आ जाएगी। तो इसके लिए आपको इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए, लाइटिंग सिस्टम के बारे में। तो इस ट्रेड में आपको लाइटिंग सिस्टम के बारे में भी जानकारी दिया जाएगा। और दूसरी बात क्या है, हमारे जितने भी, और उसके बाद हमारा होता है कि हमारा इंजन, अलग अलग टाइप्स के हमारे इंजन होते हैं। अलग अलग गाड़ी में अलग अलग जो व्हीकल्स होते हैं, अलग अलग जो गाड़ियाँ होती है, उसमें इंजन के अलग अलग टाइप्स लगाए जाते हैं। कुछ हैवी व्हीकल्स होते हैं, तो कुछ क्या होते हैं, लाइट व्हीकल्स होते हैं। मतलब कुछ जैसे होता है हमारे जो हेवी लोड को, जो मतलब बहुत ज़्यादा लोड को क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाते हैं। तो उनमें ब्रेकिंग सिस्टम और हमारे जो इंजन होते हैं और जो गियर होते हैं, वो उनका जो वो नॉर्मल गाड़ी से, या तो कहें कि लाइट जो जैसे नॉर्मल जो गाड़ियाँ होती है उनसे उनका सिस्टम अलग होगा। क्यों? क्योंकि उनको हेवी सामान उनको जो कैरी करना है, जब उनको बहुत सारा लोड जब उनको ले जाना है, तो सिस्टम उन्हीं के हिसाब से होगा। नहीं तो वो गाड़ी बैठ जाएगा, मतलब जहाँ पर है वहीं पर रह जाएगा, और आपका काम भी ट्रांसपोर्टेशन का जो काम होगा, मतलब इधर से उधर सामान को करने का जो काम होता है आपका, वो रुक जाएगा बीच में। और रुक जाने की वजह से क्या होगा, आपका काम नहीं हो पाएगा, और जो आपका काम था वही नहीं होगा। तो फिर उस गाड़ी के होने का, आपके पास उस गाड़ी के होने का कोई बेनिफिट नहीं है, कोई उसका फ़ायदा नहीं है, कोई उसका मतलब नहीं है। छोटी बात है बट बहुत बड़े मायने रखती है। दूसरी बात और हम बताना चाहते हैं आपको यदि लगता है कि ये हम पहले से आपको बता देते हैं कि ये हमारे जो इस डिटेल में जब बात करते हैं तो सारी चीज़ें लंबी लंबी होती है। तो आपको क्या करना है, पेशेंस के साथ सारी चीज़ों को देखते रहना है, तभी जा कर के सारी चीज़ें कवर हो पाएंगी। छोटी छोटी चीज़, या तो कहीं की शॉर्टकट चीज़ में, मतलब शॉर्टकट में आप बहुत सारी चीज़ों को कवर नहीं कर पाओगे, और हम भी नहीं कर सकते हैं, और हम करना भी नहीं चाहते हैं। तो आपको अलर्ट रहना है। यदि आपको शॉर्टकट में चीज़ें चाहिए तो क्या होती है कि मतलब क्या होता है कि इससे
अलग अलग चैनल्स पर आपको क्या मिलेंगे, एकदम शॉर्टकट चीज़ें मिलेंगी। तो आपको शॉर्टकट में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आपको वहाँ पर भी चल जाना चाहिए। यदि आपको लगता है कि ये बहुत लंबा चीज़ है और इसके बारे में मतलब ये लंबा है तो इसका क्या वैल्यू है, तो वैसे स्टूडेंट्स उनको क्या करना है, मतलब जिनमें पैसेंस नहीं है तो उनको आपको क्या करना है, पहले से ही साइड हो जाना है। क्योंकि इससे क्या होगा, आपको भी ख़राब लगेगा और आपको भी बोरिंग लगेगा। तो हम नहीं चाहते हैं कि आपको बोरिंग लगे और आपको ख़राब लगे, मतलब अच्छा ना लगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चीज़ों को पहले से समझ लेना है और आपको क्या करना है, चीज़ों को देखना ही नहीं है। क्योंकि क्या होगा, उतना लंबा टाइम दे करके जब हम दे रहे हैं तो सारी चीज़ों के बारे में जब हम बता रहे हैं तो उतना लंबा टाइम लगता है। तो आपको लगता है कि छोटी छोटी मतलब कम समय में सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, तो आपको वहाँ पर ज़रूर से ज़रूर जाना चाहिए। और अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पर। अब हमारे टॉपिक पर हम थे कि जब हम छोटा सा रास्ता हम जब खोजते हैं एकदम शॉर्टकट वाला, तो इससे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें एक जब हम रास्ते में जब चल रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारी छूट जाती है। क्यों छूट जाती है, इस छूटने का हमारा सीधा कारण कौन सा होता है, हमारा छूटने का कारण होता है हमारा कि क्योंकि हमारा जो कोर्स होता है ये साल भर का या 2 साल का ये जो कोर्स है, ये उसको डिज़ाइन किया गया है। जो डिज़ाइन करने वाले जो होते हैं वो भी कोई थोड़े बड़े मतलब बहुत कम पढ़े लिखे नहीं होते हैं, या तो कहीं कि 10th पास या 8 क्लास पास, ऐसे वहाँ पर मतलब जो बनाने वाले होते हैं ऐसे टीचर वहाँ पर नहीं होते हैं। बल्कि क्या होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। वहाँ पर कभी तो बस आपको PhD किए हुए टीचर ही आपको मिलेंगे। तो वैसे ही टीचर आपको वहाँ पर मिलेंगे जो इन सारी चीज़ों के बारे में जब हमें बताते हैं, इन ट्रेड्स के बारे में बताते हैं, उनके बारे में मतलब वहाँ पर क्या पढ़ाना चाहिए बच्चों को, ताकि क्या हो, उनका नॉलेज इस लेवल पर आ जाए कि वो दुनिया में वो मतलब क्या करेंगे उस नॉलेज के अकॉर्डिंग, मतलब वो जो नॉलेज आपने दिया है उनको, तो उससे वो कुछ आगे पर बढ़ पाएँ और अपना करियर को सेट कर पाएँ। उसके अकॉर्डिंग उसको मतलब उसके अनुसार चीज़ों को बनाया जाता है। तो आपको अलर्ट रहना है पहले से और इसी हिसाब से बनाया जाता है। और वही बच्चे जो चाहते हैं कि शॉर्टकट, तो फिर वही दिक्कत है, हम शॉर्टकट तो कुछ होता नहीं है और जिनको चाहिए तो फिर क्या होगा, वही होगा कि आपको साइड ले लेना चाहिए। क्योंकि क्या होगा, शॉर्टकट की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ों को कवर करते चलना है, बाकी कभी भी आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। क्योंकि धीरे धीरे जब सारी चीज़ें कवर होती चलेंगी तो इससे आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, दिक्कत होने का मतलब ही नहीं है। जब हम सारी चीज़ों को कवर करते चल रहे हैं तो हमारा कोई चीज़ तो हमें छूट नहीं रहा है हमारा। लेकिन जब हम शॉर्टकट रास्ता को हम अपनाते हैं तो इससे क्या होता है, जब शॉर्टकट जो वे है उसको हम जब चूज़ करते हैं तो इससे बहुत सारी चीज़ें क्या होती है, छूटने लगती है। और जब चीज़ें छूटने लगती है तो फिर छूटी हुई चीज़ों का उसका जो वैल्यू होता है, उसका जो मतलब होता है वो हमारे लिए तो कुछ नहीं है। बट जब हमारा कहीं पर भी उनसे सामना होता है, जब हमारे सामने में आते हैं हुए, हमारे फ्रंट में जब आते हैं उस प्रकार के चीज़ें जो हमने कभी उनको देखा नहीं था, तो उनके बारे में हमको जानने में बहुत सारा टाइम लग सकता है। और कभी कभी तो माइंडसेट ऐसा भी होता है कि उन चीज़ों के बारे में आपको और सीखने का मन भी नहीं करता है। तो आपको छोटी बातें हैं बट आपको अलर्ट रहनी चाहिए, अलर्ट रहना है ताकि क्या होगा, कभी भी फ्यूचर में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स का फ्यूचर मतलब गंदा हो या तो कहीं की बहुत ज़्यादा ख़राब हो। धीरे धीरे करते चलोगे, मतलब धीरे धीरे जब हम करते चलते हैं, करते करते जब जाते हैं तभी जा कर के हम सारी चीज़ों को कवर कर पाते हैं और सारी चीज़ों को सीख पाते हैं बढ़िया से। जब हम एक बार सीखेंगे नहीं, उनको टाइम नहीं देंगे बढ़िया से, जब फील्ड में उतरेंगे तो फिर जब हमें पेचकस के लिए बोला जाएगा तो हम इसको दूसरा चीज़ दे देंगे उसको हम। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। और काम के टाइम में इस प्रकार का जब होता है तो आपका जो सीनियर होगा वो आपको या तो दूसरा किसी को बोल के वहाँ से आपको हटवा देगा, या तो कहीं कि आप ही वहाँ से काम छोड़ दोगे। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ऐसे कंडीशन में। क्योंकि उस प्रकार के स्टूडेंट्स आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपको उस तरह से नहीं बनना है, आपको इस प्रकार से बनना है चूँकि करियर आपका है। तो इस तरह से आपको बनना है कि सारी चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो आदमी जो आपको जॉब दे, या तो कहीं कि वो आदमी जो आपको
काम पर रखे तो उसको ये भी लगना चाहिए कि ये आदमी हमारे लिए प्रोडक्टिव है, मतलब ये हमारे काम को ये और आगे ले जाने में हमको क्या करेगा, हेल्प करेगा। उस प्रकार से मतलब उस प्रकार हमारे काम में ये मदद करेगा। उस प्रकार से आदमी कोई भी मतलब कोई भी कंपनी या तो कहेंगे कोई भी आदमी इसी प्रकार के जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको वो पसंद करते हैं। क्योंकि क्या होता है, उनके काम में उनको सहूलियत होना चाहिए, नहीं तो कोई क्यों आप पर इन्वेस्ट करेगा। सीधा बात है, कोई आप पर इन्वेस्ट करने से पहले 1000 बार सोचेगा, 1000 बार सोचेगा ही सोचेगा, क्योंकि वो कंपनी है, पैसे कहीं इधर उधर से आते नहीं है। तो आपको क्या करना है, पहले से चीज़ों पर अलर्ट रहना है। और आप अलर्ट नहीं रहते हो तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको झेलने पड़ेंगे। और उन प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, फिर बाद में आपको जब आपका काम के टाइम होगा तब आपको फिर से स्टडी करना पड़ेगा, तब जा कर के आप सीख पाओगे। और नहीं तो फिर वैसे उसी कंडीशन में आप रहोगे तो आपको बहुत जगह पर जॉब छोड़ना पड़ सकता है। क्यों, आपको आप में वो खासियत नहीं है जिसकी वजह से आपको वो कोई कंपनी में रखे। तो आजकल नॉर्मल में हम यही देखते हैं, मतलब नॉर्मल में यही देखा जाता है कि बच्चे जहाँ तहाँ से तो कर लेते हैं ट्रेड्स को, अलग अलग ट्रेड्स को, बिना कॉलेज जाए, बिना पढ़े लिखे। तो इस प्रकार से करने से हमारा घाटा तो हमारा ही है, जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं का घाटा है। बट कुछ स्टूडेंट समझते नहीं है कि सारी चीज़ें क्या है। लेकिन इसके इन पॉइंट को, नेगेटिव पॉइंट्स को छोड़ करके जब हम पॉजिटिव पॉइंट्स पर चलते हैं, सारी चीज़ों को हम जब बढ़िया से कवर कर लेते हैं, तो हमारे हाथ में टाटा है। टाटा कंपनी जिसके बारे में आप जानते ही हैं, जो बहुत पहले की कंपनी है और आपको इतनी सारी फैसिलिटीज़ देती है। मतलब जब आपका वहाँ पर सर्विस हो जाता है, परमानेंट आप जब हो जाते हैं, तो इतनी सारे फैसिलिटीज़ हैं, इतने सारे आपको सैलरी मिलेगी और इतने सारे मतलब इतनी सारी आपको और भी सारी चीज़ें मिलेंगी कि आपका करियर पूरी तरह से सेट हो जाएगा। आपको चाहिए कि उस प्रकार से होना चाहिए। जब आप यदि चाहते हैं करियर सेट होना, तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे चलते चलना है और फोकस अपने काम पे फोकस करना है कि आपको मतलब आप जो कर रहे हैं उस पर आपको फोकस करना है। जैसे आप जब ये ट्रेड जब आपने चुना होगा तो कुछ तो सोच के चुना होगा कि हाँ इन चीज़ों को करने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे, इन चीज़ों को करने के बाद हम ये करेंगे वो करेंगे। या तो जब आप इन चीज़ों को जब आप बता रहे हैं तो कुछ तो आपका सोच करके आपने इन चीज़ों को किया होगा, या तो कहीं कि चुना होगा इसको। तो हम वही आपको बताने के लिए इतना सारा हम मतलब इतनी सारी लंबी लंबी बातें आपके साथ हम कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है अपने में, बहुत सारा पेशेंस, ताकि क्या हो, सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आती चली जाएं। और क्या होगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि सारी चीज़ें धीरे धीरे आपकी समझ में आ जाएंगी। हम ऐसा बात नहीं है कि हम बहुत सारा टफ़ जो वर्ड्स होते हैं वैसे यूज़ हम नहीं करते हैं। बस छोटी छोटी इंग्लिश वर्ड्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं ताकि आपको भी समझने में ईजी हो, बहुत ही आसान हो। बस इसी वजह से हम इस तरह से आपके साथ आपको हम इसलिए बताते हैं ताकि आपको भी आसानी से समझ में आ जाए। दूसरी बात और क्या है, जब आप ट्रेड पे चढ़ते हैं तो आपको सबसे जो स्टार्टिंग बात है, आपको तो इंग्लिश पे मेनली फोकस आपको इंग्लिश पे करना चाहिए। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि हर जगह पर चूँकि मशीन्स होते हैं वो तो हमारे देश में बने होते नहीं हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में बने होते हैं, अलग अलग देश में बने होते हैं। और अलग अलग जो मैक्सिमम जो कंट्रीज़ हैं, मतलब जो अधिक से अधिक जो देश हैं जहाँ पर इस तरह से सामान बनते हैं, और या तो कहें कि मतलब इनका जो स्टार्टिंग जो इनका जो विकास हुआ है वो हमारे देश में ना होकर के अलग देशों में इनका विकास ज़्यादा हुआ है। तो क्या होता है, उनके देशों में इंग्लिश चलता है। मतलब इंग्लिश ऐसा भाषा है जिसको आप जिसको आप जान जाते हैं तो क्या होता है कि सारी चीज़ें लगभग आपकी आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। और मशीन के जो पार्ट्स होते हैं वो इंग्लिश में आपको याद रखने में बहुत ही आसानी होंगे। क्यों, उनका आप हिंदी नाम आपको कहीं भी नहीं मिलेगा और उनका हिंदी मिलने में बहुत सारे दिक्कतें हैं। तो आपको छोटी छोटी बातें हैं, बट क्या होगी, आपके फ्यूचर को ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। मतलब आपका जो भविष्य होगा उसको बहुत ज़्यादा वो क्या करेंगे, मतलब प्रभावित करते हैं। तो आपको अलर्ट रहना है पहले से। आप जब चीज़ों को इंग्लिश में धीरे धीरे सीखना, मतलब धीरे धीरे जब कवर करना सीख जाते हैं, तो आपको क्या है, जब आप धीरे धीरे करते चलेंगे तो साथ में आपको इंग्लिश को भी लेते चलना है, ताकि क्या होगा, फ्यूचर में कभी भी एक टाइम आपको मतलब स्ट्रगल, मतलब जब नीचे क्लास में अच्छे से नहीं अपनी इंग्लिश पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, बट कुछ समय के बाद, साल भर या तो कहें कि 6 महीना के बाद, और आप उस पर लगे रहते हैं तो 6 महीना भी आपका नहीं जाएगा। और क्या होगा, धीरे धीरे आप चीज़ों को आसानी से समझ में आपको आने लगेगा।
और इसके साथ ही साथ क्या है कि आप अलग अलग कंपनीज़ में जाओगे तो वहाँ पर आपको क्या होगा, आपको काम करने में बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगा जब आपका इंग्लिश रहता है तब। हिंदी रहेगा तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, बट आप बाई मिस्टेक आप कहीं दूसरे कंट्रीज़ में चल जाते हो या तो दूसरे कंट्रीज़ में जो कंपनीज़ होते हैं वहाँ आपको बढ़िया सैलरी जब मिलता है और वैसे कंट्रीज़ में मतलब वैसे कंपनीज़ में आपको जॉब मिलने का जब चांस हो जाता है तो उस कंडीशन में आपको इंग्लिश की वजह से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। क्यों? आपको हिंदी में जब चीज़ें पसंद है आपने हिंदी में किया और फिर इंग्लिश को आपने वैल्यू नहीं दिया, तो फिर बाद में वही होगा कि जब करियर होता है, करियर जब इधर उधर होता है तो उस कंडीशन में आपको अपने ही जगह पर रहना पड़ेगा। या तो जो आपने रीजनल लैंग्वेज चुना होगा अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, अब मतलब अपने राज्य के अकॉर्डिंग, मतलब अपने राज्य के अनुसार जो आपने भाषा चुनी होगी, तो चूँकि आपका भाषा तो हर देश हर नहीं बोलता है, और जब बोलता भी है तो उसके आपको आदमी बहुत सारे कम मिलेंगे, बहुत गिने चुने आदमी आपको मिलेंगे। छोटी बात है बट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी जाकर क्या होगा, चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा आसान लगेंगी। आपको हम पहले से अलर्ट इसलिए कर देते हैं ताकि कभी भी फ्यूचर में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक पर। और इसमें क्या है, हमारे इंजन जितने गाड़ी के जितने भी पार्ट्स होते हैं, ब्रेकिंग सिस्टम हो गया, तो ब्रेकिंग सिस्टम में अलग अलग टाइप के ब्रेकिंग सिस्टम्स होते हैं, उसके अलग अलग पार्ट्स में क्या डिफेक्ट आएगा, मतलब क्या खराबी आएगा, तो उसको कैसे आपको फिर से उसको कैसे बनाना है, कैसे उसको रिजॉल्व करना है, तो सारी चीज़ों के बारे में आपको ट्रेड में आपको सिखाया जाएगा। इसमें एमएमयू ट्रेड में आपका मोटर मैकेनिक व्हीकल वाला ट्रेड जो है इसमें आपको सिखाया जाएगा। छोटी बात है बस बहुत बड़ी मायने रखती है। आप क्लच बनाने सीख गए, ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में सीख गए, उसके बाद आपका आप जो स्टीयरिंग सिस्टम होता है, स्टीयरिंग सिस्टम में भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के स्टीयरिंग होते हैं। स्टीयरिंग की वजह से, तो इस स्टीयरिंग की वजह से क्या होता है, हमारा जो गाड़ी होता है सही डायरेक्शन में जाता है, सही दिशा में जाता है। स्टीयरिंग जो गोल गोल होता है, ड्राइवर जिसको पकड़ करके घुमाता है गोल गोल, उसी को हम स्टीयरिंग बोलते हैं। आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा स्टीयरिंग है, तो स्टीयरिंग के बारे में सब कोई लगभग जानते हैं। जो बेवकूफ़ हैं वो भी जानते हैं, और जो पढ़े लिखे हैं उनको तो बढ़िया से पता होगा उनके बारे में। तो इसीलिए इसकी वजह से हम इसके बारे में बहुत सारा आपको नहीं बता रहे हैं। तो स्टीयरिंग के अलग अलग टाइप्स होते हैं, आजकल तो पावर स्टीयरिंग आ गई है। तो क्या होता है कि सभी में अपने अपने उसके गुण हैं, अपने अपने उसके अवगुण हैं। क्यों? क्या होता है, कोई भी चीज़ परफेक्ट हमारे दुनिया में अभी तक नहीं बना है और कभी भी ये हो नहीं सकता है। मतलब कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ खराबी ज़रूरी, मतलब खराबी बोलने का मतलब ये नहीं, उसमें कुछ खामियां रह ही जाती है। तो अलग अलग सिस्टम बने होते हैं, अलग अलग टाइप के स्टीयरिंग सिस्टम बने होते हैं, ताकि क्या होगा, इसका खामी को इधर कम किया जाए और उसका खामी को उधर कम किया जाए। इसी प्रकार से क्या होता है, सभी चीज़ों को मैनेज किया जाता है हमारे काम के हिसाब से। क्लच अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग, चूँकि गाड़ियाँ अलग अलग होती है। हेवी गाड़ियाँ होती है, कुछ कम लोड ले जाने वाली गाड़ियाँ होती है, मतलब कुछ जैसे ऑटो होते हैं। ऑटो में सिस्टम क्या होगा, उसमें छोटा सिस्टम भी काम कर सकता है, उसमें बड़ा सिस्टम को लगाने का कोई बेनिफिट ही नहीं है आपका। तो इस प्रकार से है। उसके साथ ही साथ हमारा गियर सिस्टम, अलग अलग टाइप के गियर सिस्टम होते हैं, और अलग अलग गियर सिस्टम्स में अलग अलग पार्ट होते हैं। अलग अलग पार्ट्स में उसको कैसे मेंटेन करना है, उसमें क्या खराबी आएगी तो उसको कैसे फिर से आपको बनाना है, सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में इसमें बताया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। स्टीयरिंग सिस्टम तो हो ही गया। स्टीयरिंग सिस्टम के बाद होता है आपका सस्पेंशन सिस्टम के बारे में थोड़ा बताते हैं आपको हम। जैसे शॉक एब्जॉर्बर्स जिसको बोलते हैं हम, हमारे नॉर्मल बोलचाल के भाषा में ये होता है हमारा शॉकर एक मतलब जो सही है वह शॉकर नहीं है, बल्कि शॉकर का मतलब क्या होता है, शॉक देने वाला। तो शॉकर उसको नहीं बोलते हैं। शॉकर जो होता है वो क्या होता है, शॉक जो झटका होता है उसको क्या करता है, अपने में उस सबको समाहित कर देता है, मतलब एब्जॉर्ब करता है वो अपने में सबको। जब जैसे क्या होता है, स्पंज होता है, स्पंज में जब पानी डालते हैं हम तो पानी को वो अपने में समाहित कर लेता है। इससे क्या होता है कि पानी इधर उधर कहीं भी जाता नहीं है और वो बहेगा नहीं। तो उसी प्रकार से क्या होता है, जो शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं, जिसको आप कॉमन भाषा में आप क्या बोलते हैं, उसको शॉकर बोलते हैं। तो वो शॉकर
सोकर जितने क्या होते हैं, अलग अलग टाइप्स के सोकर होते हैं। जैसे पहले ज़माने में जो बस होते थे या तो कहीं की हमारे हेवी गाड़ियाँ होती थी, वहाँ पत्तियाँ होती थी जिसको लीफ स्प्रिंग्स बोलते हैं, मतलब लीफ वाले जो हमारे सस्पेंशन सिस्टम बोलते हैं हम उनको। तो क्या होते हैं, वहाँ पर पत्तियाँ लगी होती है, लोहे की पत्तियाँ होती है, कुछ मतलब कुछ सेंटीमीटर मोटी होती है वो, तो वो लंबी लंबी लगी होती है एकदम पिछले वाले पहियों पर। आगे वाले पहियों पर तो हमने देखा है कि नहीं देखा है ये पता नहीं है, बट पिछले पहियों पर हमने उनको देखा है, तो हमने उनको उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो अलग अलग टाइप्स के हमारे और आजकल जो आ रहे हैं, आजकल बोलने का मतलब क्या है, स्प्रिंग वाले भी हमारे सस्पेंशन सिस्टम है, मतलब सॉरी, तो क्या है, हमारे शॉकर हैं, शॉक एब्जॉर्बर्स हैं। तो हमारे काम के हिसाब से और लोड के हिसाब से अलग अलग टाइप्स के हमारे शॉक एब्जॉर्बर्स हैं, मतलब शॉकर हैं। आपको शॉकर ही समझ में आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो टेक्निकल भाषा में जो उसका नाम होता है वो शॉक एब्जॉर्बर होता है। क्या करता है, उस शॉक को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब उसमें उसको जो शॉक लगने वाला होता है गाड़ी को एक्चुअल में, मतलब चूँकि क्या होता है आगे पीछे ऊपर नीचे होते रहता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, उसके जो पार्ट पुर्जे होंगे उनको उनमें यदि शॉक एब्जॉर्बर ना हो तो क्या होगा, अलग अलग पार्ट्स हमारे क्या होंगे, जल्दी से डैमेज हो जाएंगे। वही डैमेज से उसको बचाने के लिए उतने सारे शॉक एब्जॉर्बर्स लगे होते हैं। मोटरसाइकिल्स में हमारे चार शॉक एब्जॉर्बर्स लगे होते हैं। तो क्या होता है, नॉर्मल जो व्हीकल्स होते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं, अलग अलग व्हीकल्स में अलग अलग होते हैं हमारे लगे होते हैं, उसमें उसका काम के हिसाब से और उसका लोड के हिसाब से और अलग अलग हिसाब से उस पर शॉक एब्जॉर्बर्स लगे होते हैं, मतलब जो शॉकर होते हैं, शॉकर सिस्टम लगे होते हैं। तो अलग अलग टाइप के आपको शॉकर सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। फिर उनका काम कैसे होता है, उनको फिर मेंटेन कैसे रखना है, जब वो ख़राब हो जाएंगे तो फिर उनको बनाना कैसे है, सारी चीज़ों के बारे में आपको सिखाया जाएगा। जब इतने सारी चीज़ों को आप सीख जाते हैं जब हम, तो इनके बारे में मतलब इनके बारे में आपको जब काम करने कहा जाएगा तो आप आसानी से कर पाओगे, और क्या होगा, चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगी और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगी। दूसरी बात, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पर हम। जैसे क्या होता है, अब है हमारा चार्जिंग सिस्टम और स्टार्टिंग सिस्टम। चार्जिंग सिस्टम क्या करेगा, जैसे ही हमारा गाड़ी स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पर एक मतलब जो हमारा इंजन होता है उस पर एक बेल्ट लगा होता है, और बेल्ट से हमारा अल्टरनेटर जुड़ा होता है। अल्टरनेटर सीधी बात है, वो अल्टरनेट मतलब वो करंट जनरेट करता है। हमारे वहाँ पर तो छोटा सा जनरेटर लगा रहता है, अल्टरनेटर जो होता है बहुत छोटा होता है, चूँकि वहाँ बहुत सारा एनर्जी आपको नहीं चाहिए रहता है, बस उसको बैटरी को चार्ज करना रहता है, और अलग अलग कामों के लिए वहाँ पर से आपको करंट मिलता है। तो ये बात है। तो उस सिस्टम के बारे में आपको बताया जाएगा। उसी सिस्टम में बहुत सारे और कंपोनेंट्स लगे होते हैं, मतलब उसी जो हमारे जो चार्जिंग सिस्टम है, उस चार्जिंग सिस्टम में अलग अलग पार्ट लगे होंगे, अलग अलग हमारे क्या होंगे, अलग अलग वहाँ पर काम करने के लिए मशीन लगे होंगे, छोटे छोटे पार्ट्स, चाहे वो क्या होगा, डायोड होगा, कैपेसिटर होगा, हमारा उसके बाद क्या होगा, ट्रांजिस्टर होगा, अलग अलग हमारे इलेक्ट्रिकल के पार्ट्स होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का वो भाग है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भाग है। तो उन सारी चीज़ों में तो जब कोई भी चीज़ वहाँ पर ख़राबी आएगा तो उसका एक इफ़ेक्ट होगा। तो जब उस प्रकार से ख़राबी आएगा और उन सिस्टम के बारे में आपको पहले से अच्छा से पता जब होगा, तो उस प्रॉब्लम को आप आसानी से, उस जो समस्या है उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और आसानी से उसको क्या कर पाएंगे, ख़त्म कर पाएंगे। ये आपका बेनिफिट है, मतलब ये आपको सिखाया जाएगा इसमें। अब है क्या, हमारा स्टार्टिंग सिस्टम। स्टार्टिंग सिस्टम में भी वही है, उसमें अलग अलग सिस्टम लगे होते हैं, और उसमें अलग अलग सिस्टम जब लगे होते हैं, चूँकि हमको हमारा जो गाड़ी है उसको भी तो हमको स्टार्ट करना है। जब गाड़ी को स्टार्ट करना है हमको, गाड़ी को जब हमको स्टार्ट करना है तो उसमें अलग अलग सिस्टम लगे होंगे। कभी कभी क्या होता है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है, तो उसके कारण क्या हैं, उनके कारणों को जानना जब उनके कारण को हम जब जान गए तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा उसके बारे में आपको सिखाया जाएगा। सारे चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है और इसको हम कैसे बना सकते हैं। इस ट्रेड में आपको ये सिखाया जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम बढ़ते हैं, क्या, गियर सिस्टम के बारे में हमने आपसे बात ही किया था, क्लच सिस्टम के बारे में भी हमने आपसे बात किया था। और इसके बाद स्टार्टिंग में आपको क्या सिखाया जाएगा, स्टार्टिंग वाला बात, सेफ्टी वाला चीज़ तो आपको सिखाया जाएगा ही जाएगा। वो आपको हर ट्रेड में आपको सिखाया जाता है सेफ्टी वाला चीज़। पहले क्या होगा, यदि आपका जान रहेगा,
आप यदि सेफ रहेंगे तो बहुत सारे और काम कर सकते हैं, बट आप यदि घायल हो जाते हैं, आपको यदि चोट लग जाता है तो आप बहुत सारे कामों को आप नहीं कर सकते हैं। तो उस प्रकार का कंडीशन ना आए, उस प्रकार की स्थिति ना आए। कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगा कि उसका जो काम करने वाला आदमी होगा वो मतलब उसको चोट लगे और वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील ना करे, आरामदायक महसूस ना करे। वैसा वो कभी भी नहीं चाहेगा। क्योंकि क्या होगा, इससे उसका प्रोडक्शन में मतलब उसका काम में बहुत सारा उसको कमी आएगा। और एक बढ़िया जब आपका वर्कर काम पर नहीं आता है तो आपको बहुत सारा लॉसेस होते हैं। क्योंकि वो आपका बहुत बढ़िया मतलब वो बहुत बढ़िया आपका काम करने वाला है। और जो कंपनीज़ होते हैं उसमें एक दो आदमी तो रहते नहीं हैं, तो क्या होगा, वैसा ही कंडीशन और दूसरे आदमी पर भी हो सकता है। तो उस प्रकार का कंडीशन ना हो, तो इसके लिए पहले से ही आपको इन ट्रेड्स का मतलब ही है कि आपको किस पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, इंडस्ट्री पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। मतलब जो उद्योग हैं हमारे, जो फैक्ट्रीज़ हैं, उनके लिए मतलब हाई लेवल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए आपको इन चीज़ों को सिखाया जाता है। इसका मतलब ये होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इंडस्ट्रियल का मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा, जो फैक्ट्री वैक्ट्री हैं उनके हिसाब से आपको ये सारी चीज़ों को बनाया गया है। दूसरी बात, ट्रेनिंग मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा, सारी चीज़ों को आपको बढ़िया से समझाया जाएगा। ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, ये चीज़ वो है, तो सारी चीज़ों को आपको बढ़िया से सिखाया जाएगा। तो ट्रेनिंग करने का एक इंस्टीट्यूट है, एक संस्था है। आपको समझ में आ ही रहा होगा ITI का मतलब क्या है, ये क्या नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब सेफ्टी के बारे में आपको सिखाया जाएगा कि कैसे सेफ रहना है, कैसे सेफ नहीं रहना है। मतलब कैसे सेफ आपको रहना है ताकि क्या होगा, कंपनी का काम में कभी भी लॉस ना हो। तो इसको आपको सबसे फर्स्ट वाला जो आपका चैप्टर होगा आपका सेफ्टी से रिलेटेड होगा, वो उसको आपको डीपली, उसको नहीं बल्कि हर चैप्टर को आपको डीपली पढ़ना होगा। तब जा कर के क्या होगा, आप सही से सारी चीज़ों को जान पाएंगे। और मतलब जब आप सही से सारी चीज़ों को जब जानते हैं तब जा कर के आपको काम करने में मन लगेगा और आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगने के साथ साथ आपको काम और ज़्यादा चीज़ों को सीखने में आपको मदद मिलेगा। छोटी बातें हैं पर बहुत बड़ी आपके ज़िंदगी में ये प्रभावित, आपका करियर को बहुत ज़्यादा ये क्या करेंगे, प्रभावित करेंगी। छोटी बात है फिर भी इसका बहुत ज़्यादा मायने है। तो छोटी चीज़ें जब है, मायने जब उसका है, तो उन छोटी चीज़ों को हम लेकर के चलेंगे क्यों नहीं, क्योंकि वो बहुत सारा छोटा है, बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं है। तो उसको हम कैरी करने में, हमारे साथ ले जाने में उसको बहुत सारा प्रॉब्लम नहीं होगा। और जब हम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप जब सीखेंगे ना, आज कुछ सीखे कल कुछ सीखे, तो इससे जो हमारे मस्तिष्क में, हमारे जो माइंड है उस पर जो बोझ आएगा वो भी कम आएगा। जब कम आएगा बोझ तो आसानी से हम सारी चीज़ों को कर पाएंगे। यही तो बात होता है इतना बड़ा कोर्स बनाने का और इतना सारा दिन आपको देने का। कुछ बच्चे जो नहीं समझते हैं उनको, आपको यदि आप उस तरह के बच्चे अभी भी देख रहे हैं इतना सारा हमारा टॉपिक कवर होने के बाद भी, तो आपको हम अलर्ट कर देते हैं ताकि क्या हो, आपको फ्यूचर में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, डे पर डे जो भी आपका बढ़िया कॉलेज होगा तो आपको टीचर आपको डेली डे पर डे अलग अलग चीज़ें, अलग अलग टॉपिक, आपको सारी चीज़ें जो आपको 2 साल के अंदर में आपको कवर कर रही हैं, सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में समझाएंगे और उसका आपको प्रैक्टिकल भी करवाएंगे। क्योंकि क्या होगा, बढ़िया कॉलेज का मतलब ही होता है आपको सारी फैसिलिटीज़ देना, तभी तो वो उतने सारा फीस लेते हैं। आपको छोटी बात है बट आपको दिमाग में सेट कर लेना है। यही छोटी बातों को जब हम भूल जाते हैं या तो कहें कि हम इग्नोर जब कर देते हैं, तो उन्हीं की वजह से क्या होता है, हमको अच्छा से काम नहीं मिलता है और हम बोलते हैं कि इतना भी कर लो तो कहीं नौकरी नहीं मिलता है। ऐसा वर्ड उन बच्चों के मन में और उन पेरेंट्स के मन में आता है जो क्या करते हैं, बढ़िया से पढ़ते नहीं हैं, ऊपर से बस जो बच्चे हैं, दूसरे जो बच्चे हैं उसमें ट्रांसफॉर्मर एक्शन लाते हैं। मतलब अपने तो वे क्या हैं, अपना तो उनके बारे में, अपने सही चीज़ों के बारे में सही से उन्होंने जाना नहीं। और जब उनका जो बेटा आएगा, मतलब उनका जो अगला जो आएगा उनका वाला, तो उनको भी वही समझाएंगे वो, क्योंकि उनको उन समझ में है, मतलब उनके समझ में चीज़ें है ही नहीं। उन्होंने जब उस तरह से किया ही नहीं है तो उनके बारे में उसको क्या समझ में आएगा, कभी भी नहीं आएगा। आपने कभी सेब देखा ही नहीं है तो हम उसके बारे में बोलेंगे कि सेब क्या है क्या नहीं, तो आपको बहुत सारा चीज़ नहीं पता होगा। वो क्या होता है, कौन सा टेम्परेचर पे वो उगता है, कौन सा मौसम पे वो पैदा होता है,
और कहाँ पैदा होता है इसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं होगा। तो जब और वो आदमी जो सेब के बारे में जानता है, बढ़िया से जानता है, वो आपको सारा चीज़ बताएगा, कितने टाइप्स होते हैं, कहाँ कौन सा टाइप्स मतलब कहाँ किस प्रकार का सेब वहाँ पर पैदा होगा, उसके क्या टेम्परेचर होने चाहिए, क्या एटमॉस्फेरिक कंडीशन होना चाहिए, और उसका जो सोयल होगा, मिट्टी जो होगा, उसका टाइप क्या होना चाहिए, उसमें कौन कौन से हमारे जो क्या कहते हैं पोषक तत्व जो हमारे मिट्टी में होते हैं, तो उनको अलग अलग टाइप्स के हमारे जो चाहिए होते हैं पोषक तत्व, वो कौन कौन से होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग तो वो सारी चीज़ों के बारे में जो जो जानता है डिटेल में वो आपको बता देगा, आसानी से बता देगा, उसको कोई झंझट नहीं होगा। बट वहीं पर जो जिसको सेब के बारे में कुछ भी नहीं पता है, जीरो है वो, क्योंकि वो सेब के बारे में उसको जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो अब जब उसको सेब के बारे में पूछा जाएगा तो उसको सीधी सी बात है, कोई भी समझ सकता है, जब उसने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं है तो कभी भी उसको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगा। तो वैसे ही बात है, आपको कोई भी डाइवर्ट करता है तो आपको नहीं होना है, सारी चीज़ों को धीरे धीरे आपको समझते चलना है, तब जा कर के उस पर आपको क्या करना है, वहाँ पर जाके एडमिशन कराना है, ना कि किसी के उकसाने पे आपको नहीं जाना है। क्यों? आजकल का ट्रेंड है ये क्या है, आप मतलब आप एक्साइटमेंट में रहेंगे और गलत कदम उठा देते हैं तो बहुत सारा आपका पैसा भी गया, आपका टाइम तो गया, और आपका जो मेंटल लेवल जो मेंटली जो आपको ख़राब लगेगा, उसको आपको संभालने के लिए बहुत सारा एनर्जी आपको फिर से चाहिए होगा, और उतना सारा एनर्जी ना रहने की वजह से, पॉजिटिव एनर्जी ना रहने की वजह से क्या होता है, कभी कभी गलत कदम भी उठ जाते हैं। तो उस तरह से आपको नहीं करना है, बल्कि आपको क्या करना है, सही चीज़ों पर जाना है और उस पर सही से आराम से धीरे धीरे करते चलना है, क्योंकि इसीलिए बनाया जाता है इतना सारा कोर्स और इतना सारा सिलेबस उसमें कवर कराया जाता है, ताकि क्या हो, आप धीरे धीरे उन चीज़ों को सीखो और आप पर किसी प्रकार का कोई प्रेशर ना आए। आपको समझ में आ ही रहा होगा, छोटी चीज़ें हैं, हमने बहुत सारे टाइम हमने इस पर इन्वेस्ट कर दिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, अब स्टेट को जब आप कर रहे हैं तो इसके लिए आपको कितना साल का होना चाहिए, तो आपका होना चाहिए 14 से 40 साल का। बट आपको क्या करना है, इनके बीच में आपको कर लेना है, ताकि क्या होगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट हो, कहीं पर भी हो, आपको क्या होगा, काम मिलेगा आसानी से। इनके बीच में कर लेते हो और इन लिमिट्स पे करते हो ना, 14 ईयर में आपको कोई काम नहीं देगा। दूसरी बात, 14 ईयर ये सरकार का रूल है, उसके नीचे से या तो कहें कि उतना 18 ईयर के नीचे के आदमी को आप काम पर नहीं रख सकते हो। ये आपका मतलब क्या है, ये हमारा रूल है, हमारा संविधान का रूल है, आपको पता ही होगा। तो ऐसा बात होता है, तो इस कंडीशन में आपको काम नहीं मिलेगा। तो क्या करना है, आपको एज का भी आपको ख्याल रखना है, ऐसा एज पे करना है आपको ताकि उसमें 18 ईयर भी आपका हो जाए और आपको कहीं पर भी काम करने में और उसका जॉब अप्लाई करने में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। और 14 ईयर का तो आपको बात ही भूल जाना चाहिए, इतना ईयर में आप बूढ़े हो जाओगे, मतलब आपका एज बहुत हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको कोई तो रखना नहीं चाहेगा, क्योंकि आप प्रोडक्टिव अब नहीं रह पाओगे। छोटी बात है बट बहुत बड़े मायने रखती है, आपको एज का भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब बोलेंगे कि अब कितना क्लास आपको पढ़ना चाहिए मिनिमम स्टेट पर एंट्री मारने के लिए, तो बता देते हैं। तो इसके लिए आपको 10 क्लास पास भी होना ज़रूरी है, मतलब 10 क्लास आप पास रहोगे तो भी आपका चल जाएगा। तो आपको क्या करना है, बढ़िया मार्क्स लाना है। बढ़िया मार्क्स की वजह से आपको बढ़िया जगह पर आपको एंट्री मिलेगा, मतलब एडमिशन मिलेगा। और जब बढ़िया जगह मतलब मिल गया तो उसका मतलब ही होता है करियर सेट। आपको छोटी बातें हैं बट मायने बहुत रखती है, छोटी छोटी बातें हैं बट उनको आपको समझना है, ताकि क्या होगा, फ्यूचर सेट होना चाहिए। हमारा लास्ट और फर्स्ट जो हमारा टारगेट रहता है वही होता है कि बच्चों का करियर को इस पोजीशन पर लेके चलना, ताकि मतलब इस रास्ते पर उनको यह रास्ता दिखाना, ताकि क्या होगा, करियर पहले से मतलब करियर क्या होगा, बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए और उसी रास्ते पे वो एकदम जाना चाहिए, ना कि इधर उधर। आपको समझ में आ ही रहा होगा। इसके बाद होता है कि आप 12 क्लास पास करके भी आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी हो जाएगा पहले से। तो इससे क्या होगा, आपको पढ़ने में और सीखने में आपको बहुत सारा सहूलियत हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब बोलोगे, अब आप पूछोगे कि इसमें कितना दिन का ये कोर्स होता है, तो ये होता है हमारा 2 साल का
जिसमें आपके 4 सेमेस्टर होते हैं। 1 साल में 2 सेमेस्टर, मतलब 6 महीना का 1 सेमेस्टर, 6 महीना का 1 सेमेस्टर, तो 1 साल में 2 सेमेस्टर। इस प्रकार से हमारे 2 साल में 4 सेमेस्टर हो गए। छोटी बात है, मायने रखती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब भाई हमारा इसमें फ़ीस आपको कितना लगेगा। सरकारी कॉलेजेस जो होते हैं 2000 से लेकर के 6000 आपको लग जाएगा। 1 साल का है ये, आपको दूसरा साल में भी इतना लगेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये क्या होगा, टाइम टू टाइम ये चेंज भी हो सकता है, क्योंकि क्या होगा, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं जो बढ़िया जगह पर होते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, चीज़ें वहाँ पर आपको अधिक दाम भी आपको लग सकता है। तो मतलब अधिक आपको फ़ीस वहाँ पर पे करना पड़ सकता है, थोड़ा सा अधिक, बहुत ज़्यादा नहीं। तो आपको अलर्ट रहना है चीज़ों पर। और उसके बाद जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उसमें आपको 3000 से लेकर के 30,000, तो ये आगे पीछे हो भी सकता है, आगे पीछे ये 50 भी जा सकता है, 60 भी जा सकता है। क्योंकि क्या होगा, प्राइवेट जो कॉलेजेस होते हैं मनमानी करते रहते हैं, और मनमानी करने के साथ ही साथ क्या करते हैं, वो अपने हिसाब से उसको बढ़ाते घटाते रहते हैं। तो 1 साल का ये कोर्स है, मतलब ये 1 साल का फ़ीस है, आपको क्या होगा, नेक्स्ट साल भी आपको इतना पे करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ क्या फैसिलिटी होता है आपके ITI में, आपको वहाँ पर स्कॉलरशिप भी मिलता है, मतलब आप जितना देते हो लगभग उतना आपको मिल भी जाता है। तो इस प्रकार से भी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब एडमिशन कैसे होता है, जो मतलब जो क्या होते हैं, मतलब जिस पर बहुत ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई नहीं होता है, या तो कहीं की जो प्राइवेट टाइप्स के होते हैं जहाँ पर टीचर की कमी होती है, या तो कहीं की बढ़िया से पढ़ाई नहीं होता है, तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी जगह पर आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है जहाँ पर क्या होगा, आपके अच्छे मार्क्स होंगे, नंबर के हिसाब से आपको बढ़िया जगह कॉलेजेस में आपको एडमिशन डायरेक्ट भी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि जब आपके अच्छे मार्क्स होंगे तो जो आपको एडमिशन देने वाला होगा उसको समझ में आ ही रहा होगा, जब बच्चा ने अच्छे मार्क्स लाए हैं इसका मतलब वो बच्चा अच्छा होगा। और कोई भी कॉलेज होगा, कोई भी इंस्टीट्यूट होगा, तो उसको यही चाहिए होता है, अच्छे स्टूडेंट्स। आपका काम बन गया, आपका एडमिशन हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मार्क बेसिस, नंबर आधार पर भी होता है। हमने आपसे पहले ही कहा था, कुछ कॉलेजेस क्या होते हैं नंबर आधार पर भी लेते हैं एडमिशन, तो इस प्रकार से भी आपको एडमिशन कॉलेज में मिल सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा, एंट्रेंस एग्ज़ाम। क्या होता है, कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं उनको पता होता है पहले से कि जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसका लेवल क्या होता है, क्या नहीं होता, उनको उसके बारे में पहले से पता होता है। तो क्या करते हैं, वे अलग से फिर एग्ज़ाम लेते हैं, या आपके उनके बच्चों को देखना चाहते हैं कि उनका लेवल क्या है, क्या नहीं है, वे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो जो नहीं कर पाएंगे वो पहले से वहाँ मतलब उनका छंटनी हो जाएगा। तो फिर उनको जो बच्चे बच जाएंगे उनके लिए जो सूटेबल होंगे वो बच्चे उनको मिल जाएंगे। और इस तरह से वे क्या करते हैं, सही बच्चों का सिलेक्शन करते हैं। फिर वहाँ पर जो मेरिट लिस्ट आएगा उसके हिसाब से फिर वहाँ सब बच्चों का एडमिशन होगा, और अच्छे अच्छे बच्चे छँट करके वहाँ जाएंगे। और जब छँट के बच्चे वहाँ जाएंगे तो वे बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, फिर अपने भी इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करेंगे, और क्या करेंगे, अपना भी करियर को बढ़िया जगह पर ले चलेंगे हुए। छोटी छोटी बातें थी, बट हमने बढ़िया से उनको कवर कर दिया है। छोटी छोटी बातें थी, बट आपको उनको दिमाग में रखना है। क्यों? क्योंकि छोटी चीज़ें तो बहुत सारा आपको दिमाग में वो लोड नहीं होगा। तो छोटी बातें जब है हमारी ज़िंदगी को प्रभावित जब कर सकती है, करियर को प्रभावित कर सकती है, तो उनको साथ में लेकर के चलना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा, इसमें सब्जेक्ट आपको कौन कौन पढ़ने होंगे। सबसे पहला होता है आपका ट्रेड थ्योरी, मतलब प्रोफेशनल नॉलेज जिसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा आपका उस ट्रेड के बारे में सारी चीज़ों को, जैसे हमने आपसे कहा था एक गाड़ी है तो उसके जितने भी सिस्टम लगे होंगे उन सिस्टम के बारे में सारा पॉइंट टू पॉइंट आपको सिखाया जाएगा। आपका स्टीयरिंग सिस्टम सबसे स्टार्टिंग में आपका बेसिक में आपको क्या सिखाया जाएगा, सेफ्टी का तो ये सिखाया जाएगा। फिर बेसिक चीज़ों का आपको नाम जानना सिखाया जाएगा। फिर आपका क्लच हो गया, ब्रेक हो गया, अलग अलग टाइप्स के ब्रेक होंगे आपके, मतलब बोला जाए गाड़ी के अलग अलग पार्ट्स के बारे में, टायर हो गया, ट्यूब हो गया, फिर उसमें प्रेशर कैसे चेक करना है ये सारा, और कोई ख़राब हो गया है तो उसको कैसे चेक करना है, सारे चीज़ों के बारे में। मतलब आपको एक गाड़ी है आपको दिया गया है, तो उसको यदि उसमें कुछ भी खराबी आ गया है तो उसको फिर से कैसे पहले जैसा करना है, मतलब फिर से उसको कैसे बनाना है, और वो फिर से गाड़ी चले रोड पे, उसको आपको उस लेवल पर बनाना है। तो उन सारे चीज़ों के बारे में आपको सिखाया जाएगा इस ट्रेड पर, मतलब ट्रेड थ्योरी में आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी।
आपको टीचर लिखवाएंगे और उनको बस थ्योरी मतलब ऐसे ही बस बताएंगे कि हाँ ये ऐसा होता है वैसे होता है, बस ऐसे बताएंगे। अभी नहीं, अभी आपको प्रैक्टिकल के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। बट नेक्स्ट स्टेप है हमारा ट्रेड प्रैक्टिकल। उसी ट्रेड से रिलेटेड आपको जो प्रैक्टिकल मतलब थ्योरी जो आपको भी पढ़ाया गया उसी का आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा कि ये कैसे काम करता है। मतलब सही में थ्योरी पोर्शन कुछ अलग ही होता है, जब आप प्रैक्टिकल पे आओगे ना तो वही चीज़ों को करने में आपको थोड़ा परेशानी हो सकता है। बट अब बढ़िया से आप जब उसको कर लोगे तो आपको करने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। हम आपको इसलिए पहले से हम आपको बता रहे हैं, आपको पेशेंस रखना होगा, बढ़िया से आप पेशेंस रखना है आपको, तब जा कर के आगे आगे आपको बढ़ते चलना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। प्रैक्टिकल जब आपको कराया जाएगा तो कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, किसको किधर सेट करना है, और कौन कौन से टाइप के नट बोल्ट के लिए किस प्रकार के रेंज हम यूज़ करते हैं। रेंज या रेंज जो भी आपको समझ में आए यूज़ करते हैं। अलग अलग टाइप्स के हम यूज़ करते हैं, अलग अलग टाइप्स के स्क्रू ड्राइवर होते हैं, उनका अलग अलग काम होता है। तो अलग अलग बड़े लेवल पर भी हमारे स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं, छोटे लेवल्स पर भी स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं। अलग लेवल पर भी मतलब छोटे लेवल पर भी हमारे रेंचेस होते हैं और बड़े लेवल पर भी हमारे रेंचेस होते हैं। तो अलग अलग उनके काम के हिसाब से उनको बनाया जाता है। तो सारी चीज़ों के बारे में आपको सिखाया जाएगा, प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा आपको कि कैसे उनका यूज़ करना है और कहाँ पर कौन पार्ट को खोलने के लिए और कौन पार्ट को सेट करने के लिए कौन सा टूल का आपको वहाँ पर यूज़ करना है। छोटी बातें थी बट बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, इम्प्लीमेबिलिटी स्किल। इसमें आपको ये सिखाया जाता है आपको काम कैसे करना है, आपका काम को मैनेज कैसे करना है, और आप बिजनेस यदि कर रहे हैं तो उस बिज़नेस को कैसे मेंटेन रखना है, और आदमी को मतलब अधिक से अधिक आदमी तक आपका बिजनेस को कैसे पहुंचाना है, और आपका आदमी से कैसे बात करना है, और आदमी से कैसे बात करना है, और समय के हिसाब से यदि टेक्नोलॉजी बदल गया तो उसके हिसाब से आपको कैसे काम करना है। सारी चीज़ों के बारे में आपको डीपली समझाया जाता है इसमें। ये जो इम्प्लीमेबिलिटी स्किल है इसमें इन सब्जेक्ट्स को मतलब इतने सारे सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट, इनको पढ़ लेने के बाद कोई ये नहीं बोल सकता है कि उसको ये काम करने में कोई तकलीफ़ होगा। और हम बोलते हैं दावा के साथ कि ये कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। चाहे आपका अपना दुकान होगा, बस आपको क्या करना है, चीज़ों को समझते चलना है। जब आप समझ गए हैं तो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी करते चलना है, मतलब खुद में लागू भी करते चलना है। ना कि पढ़ लिए तो ऐसा होता है वैसे नहीं, प्रैक्टिकल भी आपको समझना है। ताकि क्या होगा, जब आप रियल फील्ड में उतरोगे ना तब जा कर के आपको सारी चीज़ें अब क्या क्या होंगी वहाँ पर, उसको टाइम लगता है, उनको सारी चीज़ों को मैनेज मतलब सारी चीज़ों को सेट होने में टाइम लगता है। छोटी बात थी, हमने आपको बता दिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा WCS, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। इसमें भी बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं हमारे। तो क्या होगा, ये भी आपको बहुत सारा सहूलियत करते हैं आपके काम के मतलब काम के लिए, मतलब जो आपका जो ट्रेड है, ट्रेड से रिलेटेड आपको बहुत सारा ये सहूलियत करेंगे आपको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ED है हमारा, इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये क्या होगा, आपके जितने भी पार्ट्स होंगे उनका आपको ड्राइंग बनाना होगा। ड्राइंग हाथ से भी बनाना होगा और हाथ से ही बनाना होगा। ड्राइंग तो आपको नॉर्मली हाथ से ही बनाना होता है, और कभी कभी क्या होता है यदि हमारा एडवांस सिस्टम आ गया तो आपको कंप्यूटर से भी ड्राइंग करना पड़ता है। कंप्यूटर से भी आपको ड्राइंग करना पड़ सकता है। तो आपको नॉर्मली अभी आपको हैंड से भी मतलब हाथ से भी उसको क्या करना है, ड्राइंग बनाना पड़ता है, फ्री हैंड स्केच। और कभी कभी तो क्या करना है, मेज़रमेंट लेकर भी आपको क्या करना आता है, उनका स्केच उनका ड्राइंग बनाना पड़ता है। आपके जो इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, मतलब आपके जो कंपोनेंट होते हैं, गाड़ी के जितने पार्ट पुर्जे होते हैं, उनको आपका मतलब क्या ड्राइंग बनाना पड़ता है। छोटी बातें थी, हमने उनको कवर कर दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ने से पहले एक बात हम आपको बता देते हैं। क्या होता है कि जब आप इनका जब आप सभी सब्जेक्ट का जब आप इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, इनका आपका अपना अपना मार्क्स होता है। मतलब कौन सब्जेक्ट में कितना मार्क्स है, कितना मार्क्स नहीं है, सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में बताया जाता है वहाँ पर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, मतलब अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम कहाँ थे जिसको हमको बताना था। मतलब हम यहाँ पर थे कि इसमें एक चीज़ होता है कि आप जब परीक्षा लिख रहे होते हैं तो आपको एक वहाँ पर क्राइटेरिया मिलता है, एक सीमा मिलता है। क्या मिलता है, लिमिट मिलता है। क्या आपको यहाँ पर जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल से लेकर के इम्प्लीमेबिलिटी स्किल से लेकर के WCS से लेकर के ED तक, 2 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक, इनका जितना भी मार्क्स है उसका 60% या तो कहीं कि उससे ज़्यादा आपको क्या करना होगा, लाना होगा। तब जा कर के आप क्या होंगे,
ये हो गया आपका 60%, टोटल मार्क्स का 60%, और उसका जो ट्रेड थ्योरी है उसका आपको 40%, और कोई कोई सब्जेक्ट जो होता है उसमें आगे पीछे ये होते रहता है, तो उससे ज़्यादा आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब जा कर के उसमें आप पास होंगे, तब जा कर के आप नेक्स्ट लेवल पर आप जा सकते हैं। आपको समझ में आ ही रहा होगा। आपको मार्क्स ध्यान रखना है, 2 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक इनका टोटल मार्क्स कैलकुलेट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, उनका 60% निकाला जाएगा, कितना नंबर होगा, उससे आपका नंबर जो आपने परीक्षा लिखा उसमें जब नंबर लाया उससे आप कम लाते हैं तो आपको फेल समझा जाता है। और दूसरी बात, जो ट्रेड थ्योरी है, थ्योरी में आपको क्या है, उसमें भी आपको 40% या उसके आसपास में लाना होता है आपको मिनिमम। अलग अलग ट्रेड पे ये अलग अलग हो भी सकता है, तो हम आपको बता दे रहे हैं, एवरेज में बता दे रहे हैं, इसके आसपास आपको नंबर लाना होगा। और ज़्यादा लाते हैं तो ये आपका बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, उसका बहुत ज़्यादा मायने है। कंपनी कहीं से भी आ जाती है और आपके मार्क्स को वो देखती है कि बच्चा इतना मार्क्स ला रहा है, तो फिर क्या होता है, वो समझ आता है, उस पर एक पॉजिटिव प्रभाव, उस पर एक सकारात्मक प्रभाव उस पर पड़ जाता है कि बच्चा इतना अच्छा नंबर ला रहा है, इसका मतलब है बच्चा पढ़ रहा है। अब उसका आपका 50% काम वहीं पर ख़त्म। अब उसका दिमाग में ये है कि ये बच्चा काम कर सकता है। अब फिर देखेगा, फिर नेक्स्ट चीज़ें कुछ चेक की जाएंगी आपकी, फिर जा कर के जब आप उसमें से बढ़िया से फिट हो गए, परफेक्ट हो गए, तो आपको फिर वहाँ सिलेक्शन हो जाता है, फिर करियर सेट, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हमारा का फर्दर स्टडी आप क्या कर सकते हो, तो इसके लिए आप CTI कर सकते हो, CITS कर सकते हैं। एक ही चीज़ है CTI और CITS। ये क्या होता है, जैसे आपको नॉर्मल में जब टीचर बना होता है 10th क्लास का, या 1 से 5 तक का, या 5 से 8 तक का, तो इस कंडीशन में आपको क्या होता है, टीचर का अलग अलग, कभी टेट, तो कभी DLED, तो कभी BEd, तो अलग अलग आपको वहाँ पर कोर्स करने पड़ते हैं। तो उसी प्रकार से ये भी कोर्स है CTI और CITS। आपको ITI का टीचर बनने के लिए CTI या CITS का कोर्स आपको करना पड़ता है, तब जा कर के आप इसके टीचर बनते हैं। ये 1 साल या 2 साल का कोर्स होता है, जो भी होता है आपको देख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे अप्रेंटिसशिप के बारे में। दूसरा है हमारा अप्रेंटिसशिप, आपके लिए आप जा सकते हो। इसमें भी आपको अलर्ट रहना है। जब आप अप्रेंटिसशिप के लिए जाओगे ना, बढ़िया जगह से जो अप्रेंटिसशिप आप जब करते हो ना, तो उसका आपको प्रॉफिट मिलता है, आपको फ़ायदा मिलता है। जैसे रेलवे में क्या होगा, रेलवे से आप जब करते हैं अप्रेंटिसशिप, तो इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट मिलता है क्या, कि कुछ % जो स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ पर रखा ही जाएगा। जब उनका रेलवे का जब एग्ज़ाम होगा, जब वैकेंसी निकलेगा और वहाँ से आपने अप्रेंटिसशिप किया होगा, तो आपको उसमें कुछ % आपको छूट मिलता है। मतलब जो अप्रेंटिसशिप वहाँ से जो किए हैं उन बच्चों को, ये बात है। अब बढ़ते हैं पॉलिटेक्निक के लिए आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, स्ट्रेट पर आपका जो ट्रेड है, स्ट्रेट से रिलेटेड, वहाँ पर मोटर व्हीकल से लेकर रिलेटेड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ट्रेड जो होगा उसको लेकर के आप आगे बढ़ सकते हो। अब है बीटेक में भी आपको ये ऑटोमोबाइल वाला मिल ही जाएगा, वहाँ पर आप जा सकते हो। अब उसके बाद बीटेक हो गया, एमटेक हो गया, उसके बाद PhD हो गया, वो भी आप कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट आपका पढ़ने के लिए बहुत है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब है करियर के बारे में। करियर आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, गाड़ी का हमने आपसे क्या कहा था, ये गाड़ी से रिलेटेड है। गाड़ी से और टाटा कंपनी अलग अलग टाइप्स की गाड़ी बनाती है, छोटी गाड़ी से लेकर के बड़ी गाड़ियाँ भी बनाती है, हेवी गाड़ी से लेकर के लाइट गाड़ियाँ भी बनाती है, मतलब हेवी लोड ले जाने वाला से लेकर के छोटे छोटे गाड़ियाँ भी बनाती है, छोटे कम लोड वाले गाड़ियाँ भी बनाती है। आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो उसके सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए, नए सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए उसको भी तो काम करने वाले आदमी चाहिए होंगे, तो बढ़िया जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हीं को तो वहाँ पर लेंगे, ना कि कोई इधर उधर के। आपको समझ में आ ही जा रहा होगा। और ये कंपनी ऐसी है, टाटा मोटर्स, एक बार इन कंपनी में आपका परमानेंट जॉब लग गया, करियर पूरी तरह से सेट है। पैसा भी आपको बढ़िया मिलेगा और आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे वहाँ पर, जो फ़ायदे मिलेंगे वहाँ पर कंपनी में जाने के बाद, वो बहुत बढ़िया आपको मिलेंगे। उसी प्रकार से हीरो भी है। हीरो कंपनी के बारे में आप तो जानते ही होंगे। पहले वो हीरो होंडा था, तो कुछ दिन पहले क्या हो गया, ये कुछ दिन पहले मतलब कुछ साल पहले ये क्या हो गया, एक दूसरे से अलग हो गई। कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप हीरो एक अलग कंपनी है, आप सेपरेटली, होंडा एक अलग कंपनी है सेपरेटली। पहले से भी ये अलग ही, पहले से अलग नहीं थे, पहले क्या थे, एक ही थे, बट अब क्या हो गया, अलग अलग हो गए। कोई दिक्कत नहीं है। तो हीरो कंपनी भी है, वहाँ पर भी आपको, चूँकि आप जानते ही हुए कि उसके कस्टमर्स कितने हैं आपको पहले से पता होगा, होंडा के भी कितने कस्टमर्स हैं वो भी आपको पता होगा।
इन कंपनीज़ में आपको जाने के बाद करियर पूरी तरह से सेट है। TVS हो गया, TVS के बारे में हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो भी एक वाहन बनाने वाली कंपनी है। क्या है मतलब दो पहिया वाहन भी बनाती है, मतलब 2 व्हीलर भी बनाती है, स्कूटी भी बनाती है, अलग अलग चीज़ें बनाती है, और 3 पहिया वाहन भी बनाती है। कौन? TVS। अब है नेक्स्ट है Hyundai। Hyundai कंपनी के बारे में कौन नहीं जानता है, बहुत सारे जानते हैं। बढ़िया क्या करती है वो, बढ़िया कार को बनाती है, और महंगे कार को वो बनाती है, और बढ़िया सिस्टम को वो देती है। ये कोरियाई कंपनी है, ये भी बढ़िया कंपनी है, इसका भी नाम बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद है महिंद्रा के बारे में कौन नहीं जानता। उसका तो ट्रैक्टर से लेकर के 2 पहिया से लेकर के उसका बड़ा ट्रक से लेकर के बस से लेकर के उसका सब चीज़ आता है। जिस प्रकार से टाटा मोटर का है उसी प्रकार से उसका भी है। टाटा मोटर का तो क्या ट्रैक्टर वाला नहीं है, बट उसका ट्रैक्टर भी है। उसका किसका? ये महिंद्रा का। इसमें आपको जाने के बाद तो बहुत सारे फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी, अलग अलग चीज़ों पर आपको वहाँ पर जा सकते हैं, अलग अलग फील्ड पर। फिर मारुति सुजुकी है। मारुति सुजुकी के बारे में आपको पता ही होगा, अभी भी ये एक ही है, पहले भी एक था, अभी भी लगभग ये एक ही है। तो ये 2 कंपनी है, बट एक ही कंपनी अभी है, दोनों मिले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी आपका बहुत बढ़िया करियर है। अब है सोनालिका के बारे में आप जानते ही हैं, लगभग ये ट्रैक्टर बनाती है ऑलमोस्ट, मतलब बस आपको इसके सोनालिका के बस ट्रैक्टर ही मिलते हैं, और दूसरे चीज़ें हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। अब है किया मोटर के बारे में आप जानते ही हैं, ये बहुत बढ़िया लेवल का क्या बनाती है ये, मतलब ये भी कोरिया का ही है, कोरिया का ही कंपनी है, साउथ कोरिया का। कोरिया बोलने का मतलब ये नहीं है कि जैसे हमारा इंडिया कंट्री है वैसे ही वो भी एक देश है, कोरिया, साउथ कोरिया। उत्तरी कोरिया और साउथ कोरिया, मतलब दक्षिण कोरिया उत्तरी कोरिया, 2 देश हैं। तो ये दक्षिणी कोरिया का ये कंपनी है। तो क्या है, ये भी बढ़िया कंपनी है, एकदम बहुत बढ़िया गाड़ियाँ बनाती है। और यहाँ पर भी आपका जाने के बाद ये मतलब हाई लेवल की जो गाड़ियाँ होती हैं उनको ये बनाती है। तो जब बढ़िया कंपनी जब है तो वहाँ पर आपको सैलरी भी बढ़िया मिलेगा, छोटी सीधी सी बात है। तो वहाँ पर भी आपका करियर बिल्कुल सेट है। निसान के बारे में आप जानते ही हैं, ये भी एक गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, वहाँ भी आपका सेट है करियर। और क्या होता है इनके थ्रू, यहाँ पर आप जब जाते हैं, और जब आप यहाँ पर धीरे धीरे बढ़िया से बढ़िया काम करने लग जाते हो, तो क्या होता है कि कभी कभी कंपनी के थ्रू में भी आपको क्या कर सकता है, फिर दूसरा जगह भेजा जा सकता है। जब क्या होता है, यही तो होता है, जब ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हो तो बढ़िया कंपनी मतलब उसी कंपनी में जहाँ बढ़िया लेवल पर काम हो रहा है, ज़्यादा लेवल पर काम हो रहा है, वहाँ पर आपको भेजा जाएगा। आपका सैलरी भी बढ़ जाएगा, और जो फैसिलिटीज़ थी वो भी आपकी बढ़ जाएंगी। अब आपका तो करियर पहले से सेट था, और भी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब फिर करियर से रिलेटेड ही है, मारुति सुजुकी ट्रू वैल्यू करके एक कंपनी है। तो ये क्या करता है, सेकेंड हैंड जो कंपनी है, मतलब सेकेंड हैंड जो गाड़ियाँ होती है, या तो कहीं की जितने भी गाड़ियाँ होती है पुरानी वाली गाड़ियाँ, उनको फिर से मैनेज करती है, और उनको फिर काम करके फिर से उनको बेचने का काम करती है। तो ये है मारुति सुजुकी ट्रू वैल्यू। उसी प्रकार का महिंद्रा का भी फर्स्ट चॉइस होता है, उसी प्रकार नहीं बोलेंगे हम, महिंद्रा का फर्स्ट चॉइस होता है। तो वहाँ पर भी आपको काम मिलेगा। ये भी सर्विसिंग के लिए, सर्विसिंग का है ये जगह। महिंद्रा फर्स्ट चॉइस क्या होता है, सर्विसिंग का पॉइंट होता है महिंद्रा गाड़ियों का, या अलग अलग गाड़ियों का, अलग अलग कंपनी की गाड़ियों का। तो वहाँ पर भी आपको जब काम मिल जाएगा तो फिर वहाँ पर भी धीरे धीरे आपका मतलब पैसा भी आपका बढ़ेगा, सैलरी भी आपका बढ़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फ्यूचर पहले से सेट है। फिर मोटर मैकेनिक, चूँकि आपको सिखाया जाएगा ट्रेड में मोटर कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना है, मोटर मैकेनिक के बारे में आप बन सकते हो। फिर ऑटो मैकेनिक बोलने का मतलब वही गाड़ियों का मैकेनिक अब बन जाओगे। फिर डीजल मैकेनिक, जो इंजन है, डीजल इंजन बोल रहे हैं, जो डीजल मैकेनिक है, उसके आप मैकेनिक बन जाओगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, इलेक्ट्रिक मोटर मैकेनिक, उस पर भी आप जा सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इंजन मैकेनिक। इंजन के बारे में हमने आपसे पहले ही कहा था, इंजन के बारे में सारी चीज़ों के बारे में आपको डीपली इसमें समझाया जाता है। गियर सिस्टम के बारे में समझाया जाता है, तो गियर बॉक्स के मैकेनिक बन जाओगे, असेंबली मैकेनिक बन जाओगे। असेंबली करना कोई छोटा बात नहीं है। असेंबली करने का मतलब होता है जितने भी आपने पार्ट पुर्जे आपने जिसको अलग अलग किया था उसको सही से फिर से अरेंज करना, ताकि उससे ना तो कोई लिक्विड बाहर निकले और ना कोई वहाँ से सिस्टम कोई फॉल्ट हो। उस प्रकार से आपको ध्यान में रखना होता है, उस लेवल पर आपको काम करना होता है। वहाँ पर आप माइनर फॉल्ट भी हो जाएगा ना, तो आपको गाड़ी प्रॉब्लम देगी, आपको फॉल्ट वहाँ पर होने की वजह से गाड़ी आपको प्रॉब्लम दे सकती है। आपको अलर्ट रहना है।
अब है क्या है कि सस्पेंशन सिस्टम, सस्पेंशन मैकेनिक बन सकते हो, शॉकर के मैकेनिक जिसको बोलते हैं। अलग अलग लेवल पर अलग अलग टाइप्स के हमारे शॉकर्स होते हैं, शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं, तो उसके आप मास्टर बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मास्टर मतलब उसको आप उसके जानकार बन जाओगे तो उस लेवल पर आपको मैकेनिक बनाया जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, करियर से रिलेटेड है। खुद का सर्विस सेंटर आपने खोल लिया, बहुत सारा एक्सपीरियंस होने के बाद आपने ये काम आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस होने के बाद आपको करना है। आपको सर्विस सेंटर आपने खोल लिया और आपके हैंड में ये काम करता है। अब आप सिखा रहे हो लड़कों को चाहे लड़कियों को, जो भी है आप सिखा रहे हो, उस पर काम करवा रहे हो और आपका प्रॉफिट हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर क्या है, मोटर पार्ट शॉप। फिर चूँकि हमने आपसे क्या कहा था अभी, गाड़ियों के अलग अलग पार्ट्स हैं, उनका आपको सर्विसिंग करना है, मतलब बनाना है उनको, क्या है, क्या ख़राबी है, क्या नहीं है। तो उसमें जो पार्ट्स होते हैं उनका आप दुकान खोल लोगे, फिर उनको आप सेलिंग करने का काम होगा, सेलिंग करने मतलब सेल करने। तो क्या होगा, कभी कभी आपको एकदम डीलिंग मतलब उस काम पर आपको डील करना होगा, उन सारी चीज़ों को आपको डील करना होगा, उसके उनको बेचना भी है साथ साथ में आपको। तो ये बहुत बड़ा काम है। और क्या होगा, बहुत सारे कस्टमर जब आपके आ जाते हैं तो इससे क्या होगा, अब रेगुलरली उनको जब आप भेज रहे हो अधिक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप मटेरियल जब उनको भेज रहे हो तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो भी तो आपका ज़्यादा आएगा। वैसे करते करते आप जब आपका बिजनेस जब आप सेट हो जाएगा तो फिर बहुत बढ़िया आपका हो जाएगा, मतलब बहुत बढ़िया करियर, वहाँ पर बहुत बढ़िया आपको कमाई होने लग जाएगा। फिर क्या है, टीचर भी बन सकते हो ITI के आप। हमने आपसे क्या कहा था, CTI या CITS का कोर्स करके टीचर भी बन जाओगे आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करियर से रिलेटेड ही, कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे वर्कशॉप, ये भी है, ये भी यहाँ पर भी आपको काम मिलेगा। इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी पर भी आपको काम मिलेगा। फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, यहाँ पर भी आपको काम मिलेगा। और ST वर्कशॉप, यहाँ पर भी आपको काम मिलेगा इस ट्रेड को करने के बाद। इसका नाम हमारा कौन सा था, मैकेनिक मोटर व्हीकल। और इस चैप्टर यहाँ हमारा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसके साथ ही साथ क्या है, अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। और आपको अच्छा लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ क्या कर देना है, इसको शेयर कर देना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कोई कन्फ्यूज़न हो या तो कहीं की कोई क्वेश्चंस हो, आपको क्या करना है, कमेंट में आपको कमेंट डाल देना है, ताकि क्या होगा उसके बारे में फिर नेक्स्ट लेवल पर काम किया जाएगा। आपको सारी चीज़ें समझ में आ ही रही होंगी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि आप क्या हो और आपके ट्रेड के लिए बेस्ट ऑफ लक।